आपको सीधे ले चलते हैं मथुरा, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं। आपको बता दें कि यहां पर सबसे पहले बांके बिहारी मंदिर में पूजन अर्चन का कार्यक्रम था, जहां पर विधि विधान से पूजा करने के बाद अब डोर टू डोर कैंपेन का कार्यक्रम है। आपको बता दें कि बीजेपी की तरफ से डोर टू डोर कैंपेन चलाया जा रहा है और इसी के मद्देनजर पश्चिमी यूपी में कूच, क्योंकि सबसे पहले फेज में पश्चिमी यूपी में चुनाव होना है और उसी के मद्देनजर अलग अलग इलाकों में, अलग अलग जिलों में जो बड़े बड़े नेता हैं, बड़े बड़े जो दिग्गज हैं, वो प्रचार मैदान में उतरे हैं। और ये जो गलियां आप देख रहे हैं, ये वृंदावन की कुंज गलियां हैं और इन्हीं कुंज गलियों से निकलते हुए अमित शाह घर घर जाकर प्रचार करेंगे। कुमार अभिषेक हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, बांके बिहारी मंदिर पहुंचे अमित शाह और उसके बाद अब यहां पर घर घर प्रचार। यहां का, हालांकि मथुरा की बात करें, वृंदावन की बात करें, तो यहां माहौल ही बिल्कुल अलग होता है, सब कृष्णमय होता है और इस बीच उसी रंग में नजर भी आ रहे हैं अमित शाह। बिल्कुल, बांके बिहारी पहुंचने वाले हैं। किसी भी क्षण मंदिर परिसर में अमित शाह होंगे और इन बांके बिहारी की कुछ गलियों में वो पहुंच चुके हैं। इनके आने के मायने भी बहुत बड़े हैं, इसलिए बड़े हैं क्योंकि यहां से जो 2022 का चुनाव है, उसकी कह सकते हैं कि सियासत की शुरुआत जैसे उन्होंने कैराना से की थी, उसके बाद अब उनका ये मथुरा दौरा है। हम मंदिर के ठीक बाहर खड़े हैं, जहां पर इस वक्त मीडिया एनक्लोजर बनाया गया है। अंदर में भव्य तैयारियां हैं और अंदर में आजादी के 75 वर्ष के अमृत महोत्सव को देखते हुए अंदर में बड़ी तैयारियां की गई हैं। तो अमित शाह जैसे ही पहुंचेंगे, बांके बिहारी जी के दर्शन करेंगे, उनका महाप्रसाद महाभोग खाएंगे और उसके बाद यहां से वो मथुरा जाएंगे और मथुरा में जाकर वहां पर जो वोटरों से संवाद का कार्यक्रम है वो करेंगे। यानी कि कोरोना काल में अगर बड़ी मीटिंग आप नहीं कर सकते तो वोटर संवाद के नाम पर 100, 200, 400 ऐसे लोगों से मुलाकात होती है। तो मथुरा की ये मुलाकात है, लेकिन मथुरा के मायने बिल्कुल अलग हैं इस बार। कल जाटों के साथ प्रतिनिधिमंडल के साथ मुलाकात हुई है अमित शाह की। उन्होंने बहुत मैसेज दिया है, जाटों को मनाने की कोशिश की है, यहां तक कि जयंत चौधरी तक भी मैसेज पहुंचाया है कि वो उनके दुश्मन नहीं है, वो उनको नेता के तौर पर स्वीकार करते हैं जाटों के। और आज जाटलैंड ही है, ये भी ब्रज का इलाका भी, मथुरा भी, और मथुरा और आगरा के कई जगहों से आरएलडी के उम्मीदवार, जाट उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। तो बड़ी एक कह सकते हैं कि जाटों को यहां से भी एक संदेश देने की कोशिश है। साथ साथ मथुरा का जो से श्रीकांत शर्मा खुद चुनाव लड़ रहे हैं और उनके सामने प्रदीप माथुर हैं कांग्रेस के, और बड़ी कड़ी टक्कर यहां दिखाई दे रही है। तो कहा यह भी जा रहा है कि श्रीकांत शर्मा जो कि उनके करीबी रहे हैं, उनके भी मदद के लिए आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर कैराना का पलायन, उसके बाद जाटों का मुद्दा और अब मथुरा में दर्शन, तो एक हिंदुत्व का जो मुद्दा है काशी और अयोध्या के बाद अब मथुरा से भी एक शुरुआत है। तो आ चुके हैं, हम अपने कैमरामैन से कहेंगे दिखाने की कोशिश करेंगे। पहुंच चुके हैं परिसर में और सीधे वो मंदिर की तरफ भीतर जा रहे हैं अमित शाह। हम उनको दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर हलचल बढ़ गई है और अब आप देख रहे हैं कि उनके साथ जो लोग हैं वो आगे राधे राधे का नारा लगाते हुए, नाम जपते हुए, मंत्र जपते हुए लोग आगे बढ़ रहे हैं। और आप देखेंगे पीली पट्टी में अमित शाह पहुंच चुके हैं परिसर में और बिल्कुल 1 नंबर जो गेट है उससे वो अंदर जा रहे हैं। पूरी तरीके से रंग में रंगे हुए हैं, मथुरा के ब्रज के रंग में अमित शाह रंगे हुए दिखाई दे रहे हैं। और देखिए उन्होंने इस वक्त मंदिर के बाहर, ठीक मंदिर प्रांगण के बाहर हैं और यहां से वो मंदिर प्रवेश कर रहे हैं। तो अभिवादन करते हुए लोगों का जो यहां मौजूद हैं और अंदर प्रवेश कर गए हैं अमित शाह, जहां पर कि वो सीधे अब बांके बिहारी जी के दर्शन करेंगे। तो श्वेता, हम लोग जो जिक्र कर रहे थे कि उनकी धार्मिक यात्रा जरूर है, वो भगवान के शरण में जरूर आए हैं, लेकिन निश्चित तौर पर उनकी जो यात्रा है इसके बड़े सियासी मायने हैं। जाटों को साधने की कोशिश है, हिंदुत्व का जो एजेंडा है मथुरा का उसके तरफ है और वोटरों को सीधा सीधा संदेश देने की एक कोशिश है। श्वेता, बिल्कुल, और ये सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं बांके बिहारी मंदिर के अंदर की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। ये प्रांगण है यहाँ पर बड़ा सा, और यहाँ पर देखिए आपको चारों तरफ देखिए किस तरह से मंदिर को सजाया गया है। गणतंत्र दिवस कल था, इस मौके पर
और इस बीच आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। देखिए, तिरंगे के रंग के अंदर बलून लगे हुए हैं और हर साल ऐसा होता है। और ठीक ये देखिए, अब सामने ही बांके बिहारी मंदिर जो है वहां पर सीधे वो दर्शन होते हैं, अब यहीं से दर्शन किए जाते हैं। और यहाँ पर बाकायदा विधि विधान, देखिए चांदी की पूरी ये पिलर्स जो आप देख रहे हैं चांदी की है और यहीं से आराधना होती है श्री कृष्ण की, बांके बिहारी की। बताते हैं ये जो मूर्ति है दरअसल ये बाल रूप में है बांके बिहारी की, इसीलिए यहाँ पर मदनारिमुख्यं सिद्धिं समीरयुतलां सकलांगशोभा तम शुद्ध बुद्ध शुभवृद्धि समृद्धि हेतु श्रीमद्बिहारी शरणं शरणं प्रपद्ये यस्मात् सुखैक सदनां मदनारिमुख्यं सिद्धिं समीरयुतलां सकलांगशोभा तम शुद्ध बुद्ध शुभवृद्धि समृद्धि हेतु श्रीमद्बिहारी शरणं शरणं प्रपद्ये यस्य प्रपन्नवरदस्य प्रसादितस्य तापत्रे शरणव्यतानां संलीलनीरजनिभञ्जनाय श्रीमद्बिहारी शरणं शरणं प्रपद्ये यस्मिन् मनो विनीतं भवति प्रसन्नं खिन्नं कलेन्द्रियैरप्यानुसर्यं तं वास्तव निरस्त समस्त दुःखं श्रीमद्बिहारी शरणं शरणं प्रपद्ये संसार सागर समुद्रने महित्र दरिद्र नमो नमस्ते इदं विष्णु पादास्तकमदिभिसादाभिप्रमनं प्रणीतं यात्रेम्ना सुखविजगदीशेन विदुष पठेद्यो वा पाठ्याच्युत चरणचेत समनुजो भवेत् भोक्त्वा भोगान् नवतरति चास्ते हरिपदम् नमः कुञ्जविहारिणे नमः कुञ्जविहारिणे स्वामी श्री हरिदासाय गुरुवे नमः कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः नन्दादिगोकुलत्राता दाता दारिद्र्यभञ्जनं सर्वमङ्गलदाताश्च सर्वकामप्रदायकः। अरे भाई हेलो बांके बिहारी के श्रीकांत शर्मा यहाँ पर मौजूद थे और अमित शाह यहाँ पर मौजूद थे। कुमार अभिषेक हमारे संवाददाता यहीं पर मौजूद हैं। हम देख रहे हैं अभिषेक, पूरे विधि विधान से यहाँ पर पूजा अर्चना कर रहे हैं अमित शाह। हालांकि हिंदुत्व का जो मुद्दा है, जाहिर सी बात है कि बीजेपी से ले पाना किसी भी और पार्टी के लिए यहाँ मुश्किल है, लेकिन आप भी देख रहे होंगे यहाँ पर मथुरा में या फिर वृंदावन में आम लोगों के लिए कुछ खास बदलाव हुआ नहीं। देखिए, यही बात सबसे ज्यादा इस वक्त परेशान श्रीकांत शर्मा को भी कर रही है। हालांकि श्रीकांत शर्मा का दावा है कि इस बार पिछले 5 सालों में बहुत कुछ बदलाव हुआ। हम आपको दिखाएं, एक बार फिर हलचल बढ़ी है। गेट पर लगता है अमित शाह निकल रहे हैं, पूजा के बाद निकल चुके हैं बाहर, और हम कोशिश करेंगे कि हम लोग उनसे बात करने की कोशिश करें, अगर वो मीडिया से बात करेंगे, लेकिन आगे आए हैं। और इस वक्त जो है वो मीडिया के सामने है अमित शाह जी, हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए, और वो दर्शन करने के बाद बाहर निकल रहे हैं और मीडिया से बात करने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने हाथ जोड़ा, प्रणाम किए और फिर वो
वो बाहर की तरफ निकल गए। यहाँ से वो मथुरा जाएंगे, उन्होंने दर्शन किए और एक कोशिश जरूर, जो हम जिस बात की चर्चा हम लोग कर रहे थे श्वेता, कि यहाँ आए, उन्होंने दर्शन किया। देखिए इस वक्त अभी वो ठीक मंदिर प्रांगण के बाहर इस वक्त मौजूद हैं और अंग वस्त्र पीले रंग का अंग वस्त्र पहनकर मंदिर में दर्शन किए और वहां भगवान की जो चुनरी होती है वो उन्हें दी गई। बाहर उन्होंने हालांकि मीडिया का अभिवादन जरूर किया, लेकिन कोई बात उन्होंने यहाँ पर नहीं की है। अब यहाँ से वो मथुरा जाएंगे और मथुरा में जो उनका संवाद है, वोटर संवाद है, उसमें शामिल होंगे। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ से एक धार्मिक यात्रा के अलावा भी एक सियासी मैसेज देने की एक कोशिश जरूर दिखाई देती है। बीजेपी को लगता है कि अयोध्या और काशी, ये उनका जो एजेंडा है वो पूरे होने के राह पर है और अब मथुरा जो बाकी है, मथुरा की तरफ उनका इशारा होगा। 2022 के चुनाव में बीजेपी ने अपना कोई भी एजेंडा छोड़ा नहीं है। इस इलाके में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जहां 10 फरवरी को चुनाव है, वहां पर जाटों को साधने की कोशिश, हिंदुत्व को साधने की कोशिश और साथ साथ कैराना जैसे मुद्दे इस बार बेहद प्रबल हैं। वो जाटों को साधना चाहते हैं, वो कहीं ना कहीं कैराना के माध्यम से, कड़े लॉ एंड ऑर्डर के माध्यम से जो एक संदेश अपने वोटरों को देना चाहते हैं वो भी दे रहे हैं। लेकिन उनकी ये यात्रा बेहद अहम है और आप देखिए कि ऐसे दौर में जब चुनाव आयोग ने एक तरीके से बड़े चुनावी कार्यक्रमों पर रोक लगा रखी है, अगर ऐसे कार्यक्रम होते हैं तो इसका भी फायदा बीजेपी उठा रही है। बीजेपी के तमाम बड़े नेता, चाहे डोर टू डोर कैंपेन हो, चाहे ऐसे छोटे छोटे संवाद हो, वो लगातार मैदान में बने हुए हैं और अभी तक विपक्ष की तरफ से, यानी कि अखिलेश यादव, जब से चुनाव आयोग ने एक तरीके से रोक लगाई है तब से दिखे नहीं है। हालांकि कल जयंत चौधरी और अखिलेश यादव मुजफ्फरनगर में एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं और उसके बाद उनका भी डोर टू डोर कैंपेन शुरू होगा। श्वेता, बिल्कुल, तो ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये वृंदावन की कुंज गलियां हैं जहां से बांके बिहारी मंदिर से निकलते हुए यहां से अमित शाह पहले यहां पर पहुंचकर पूजा अर्चना की और अब यहां पर जो लोग वहां के निवासी हैं, ब्रज के जो निवासी हैं, घर घर जाकर उनके कैंपेन का प्रोग्राम है। अभिषेक, ये बताइए कि यहां से निकलने के बाद अब मथुरा जाने का कार्यक्रम है, आगे किस तरह का कार्यक्रम रहने वाला है अमित शाह का, जरा बताएं। देखिए, अब वो मंदिर से प्रस्थान कर चुके हैं, मंदिर से बाहर निकल चुके हैं और यहाँ से तकरीबन 14-15 किलोमीटर दूर वो जगह है जहां पर उन्हें वोटर संवाद होना है। वोटर संवाद में जो प्रबुद्ध जन हैं, जिन्हें बुलाया गया है, उनके जरिए अमित शाह संवाद करेंगे। तो ये काफी से छोटी चुनावी मीटिंग समझ लीजिए। बड़े मीटिंग्स पर तो प्रतिबंध है, लेकिन 500 लोगों तक की मीटिंग, क्लोज डोर मीटिंग अलाउड है। माफ कीजिएगा। तो अमित शाह की का आज का जो दौरा है, न सिर्फ धार्मिक तरीके से उन्होंने एक संदेश दिया है, बल्कि अपना जो इनका दूसरा कार्यक्रम है जिसमें कि वो वोटर संवाद कर रहे हैं, उससे भी सीधे सीधे सियासी संदेश देने की कोशिश होगी। यहाँ के बाद वो एक कार्यकर्ता के घर भोजन करेंगे और जब दादरी जाएंगे तकरीबन 3:30 बजे शाम को, तो वहां पर डोर टू डोर मीटिंग करेंगे। आज मुख्यमंत्री भी बिजनौर में हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी गाजियाबाद में हैं। तो कुल मिलाकर बीजेपी के जितने बड़े नेता हैं, बड़े चेहरे हैं, कहीं ना कहीं जो पब्लिक कनेक्ट है उसकी कोशिश कर रहे हैं कि बेशक चुनाव आयोग ने बड़े कार्यक्रमों की इजाजत नहीं दी हो, लेकिन छोटे छोटे कार्यक्रमों के माध्यम से, डोर टू डोर कैंपेन के माध्यम से, मंदिरों में दर्शन के माध्यम से वो लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। और जिस तरीके का मीडिया कवरेज उन्हें मिल रहा है, ये साफ दिखा रहा है कि अब कैंपेन धीरे धीरे वापस अपनी पटरी पर भी लौट रहा है। बिल्कुल। अभिषेक, आप यहाँ पर पहुंचे हैं, खुद आप सारी चीजों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं। हालांकि दिल्ली से बेहद नजदीक है ये जगह, तो इसीलिए अमूमन हमारा जाना भी यहाँ पर कई बार हो चुका है। सांसद बीजेपी की यहाँ पर, अब कहते हैं ना कि डबल इंजन की सरकार, ये कहते तो जरूर है। और जब हेमा मालिनी चुनाव यहाँ से लड़ रही थी तब भी वो यही कह रही थी कि भाई हम काया पलट कर देंगे, सब कुछ बदल कर रख देंगे। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर कितनी भी बार हम गए, खुद भी देखा, लेकिन मथुरा वृंदावन, जो कि न सिर्फ हमारे देश में बल्कि विदेशों से भी लोग यहाँ पर बड़ी तादाद में आते हैं और कई फॉरेनर्स तो वहां पर बस गए हैं बांके बिहारी की वजह से, उसके बावजूद यहाँ की दशा और दिशा जो है उसमें कुछ खास बदलाव नहीं दिखा।
आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं श्वेता। अगर आप वृंदावन की गलियों की बात कर लें, मथुरा की बात कर लें, तो मथुरा में तो थोड़ा सुधार दिखता है। वृंदावन की गलियां वैसे ही हैं जैसे कभी काशी की गलियों में भगवान विश्वनाथ विराजा करते थे। और इसीलिए इस बार का जो मुद्दा है, आप देखिए कहीं ना कहीं दो बातों पर लगातार जोर दे रहे हैं। हमने जब श्रीकांत शर्मा का इंटरव्यू किया, जो यहाँ से विधायक है और पावरफुल मंत्री हैं योगी सरकार में, उन्होंने कहा कि काशी की तर्ज पर यहाँ भी कॉरिडोर बनाया जाएगा, गर्भगृह पर मंदिर बनाया जाएगा। जो बातें लोगों को छू सकती हैं, आस्था को टच करती हैं, ऐसी बातों को इस बार बीजेपी कह रही है। उसका कहना है कि हमने काशी का मॉडल सामने रखा है दुनिया के सामने, और वो मॉडल अब हम यहां भी लागू करेंगे। यानी कि एक तरफ जमुना सफाई, जमुना रिवर फ्रंट, और उसके बाद काशी की तर्ज पर यहां भी, चाहे वो श्री कृष्ण जन्म स्थान का मामला हो या फिर बांके बिहारी का मामला हो, दोनों जगह कॉरिडोर की बात बीजेपी कर रही है। देखना यह है, हालांकि इसके पहले अगर आप देखें तो बिजली की समस्या थी, सड़कों की समस्या थी, ऐसी चीजें तो दुरुस्त दिखाई देती हैं। लेकिन आम लोगों को जो शिकायत है वो विधायक और मंत्री श्रीकांत शर्मा से इस बात की शिकायत है कि वो इनएक्सेसिबल रहे 5 सालों तक, जनता से सीधे कनेक्ट बहुत कम किया है उन्होंने। और ये एक तरीके का जो लोगों के अंदर की जो फीलिंग है, जो गुस्सा है, वो यहाँ पर हमें दिखने को मिल रहा है। यही बात है कि प्रदीप माथुर जो कि कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, आप पूरे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस बहुत कम जगहों पर लड़ती दिख रही है, लेकिन इस जगह पे मथुरा में कांग्रेस सीधे सीधे मुकाबले में यहाँ खड़ी दिखाई दे रही है। 4 बार के विधायक रहे हैं, सीएलपी लीडर है प्रदीप माथुर इसी जगह से। तो यहाँ का जो मामला है, बेशक बीजेपी का दावा है कि उसने बड़े काम किए हैं। जमुना में जो गिर रहे 35 नाले थे, उसमें से 31 नाले उन्हें बंद कर दिए हैं। आने वाले समय में जमुना भी साफ होगी। लेकिन यही सवाल उनसे उठाया जा रहा है कि भाई जो आम लोग हैं, वो बिजली तो उन्हें मिली, लेकिन बिजली के बाद कई लोगों पर मुकदमे दर्ज हुए, इसका क्या हुआ? सीधा मंत्री तक उनकी पहुंच है लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई। तो बहुत सारे मुद्दे हैं जो जिसकी वजह से यहाँ पर एक नाराजगी भी दिखती है। लेकिन अमित शाह का आना इस मामले में भी बेहद अहम है कि क्या वो कहीं श्रीकांत शर्मा के जो एक तरीके से प्रचार में आए हैं तो एक रेस्क्यू तो नहीं है, क्योंकि लोगों की नाराजगी यहाँ दिखी है। अब देखना यह है कि हेमा मालिनी यहाँ से 2 बार की सांसद हैं, डबल इंजन की सरकार जिसकी आप बात कर रही हैं, तो ये वादे क्या कर रहे हैं? ये वादे ये कर रहे हैं कि अब हम यहाँ पर भी काशी की तर्ज पर यहाँ पर हम कॉरिडोर बनाएंगे, यहाँ पर हम यमुना को साफ करेंगे, और अगली बार जब आप लोग यहाँ आएंगे तो जैसा काशी बनकर तैयार हुआ है वैसा ही मथुरा बनकर के दिखेगा।